हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पत्र लेखन को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ओनली आपको 3 पत्र को आपको तैयार करना है, जिसमें से आज हम पहला पत्र आपको करा रहे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि आपके गांव के सफाई हेतु नगर पालिका को एक पत्र लिखिए। इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब देखिए, इसी को घुमा के कहता है, कहीं गांव ना कहकर मोहल्ला कह सकता है, मोहल्ला ना कहकर नगर कह सकता है। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सेम टू सेम पत्र को लिखना है, ठीक है। और दूसरी बात, सफाई हेतु कहा जा रहा है, कहीं आपको क्या कह देगा कि नालियों के लिए आपसे कह सकता है, नालियों की सफाई के लिए, मच्छरों के प्रकोप से बचने के लिए। तो इस प्रकार बहुत तरीके से घुमा कर कहता है। तो इस क्वेश्चन को जब आप इसको पत्र को देखेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। और तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। तो देखिए, बिल्कुल आपको इसी प्रकार पत्र को लिखना है, ठीक है। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा पत्र। तो देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, ठीक है। तो देखिए, नगर पालिका के पास लिख रहे हैं तो नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी आप लिख सकते हैं, या सिंपल में ऐसे लिखिए सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश। अब अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, ठीक है, तो मैं तो उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैंने प्रयागराज उत्तर प्रदेश लिख दिया है। आप जिस जिले से और जिस राज्य से बिलोंग करते हैं वो आपको लिख देना है, ठीक है। इतना आपने समझ लिया। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश। अब उसके जस्ट नीचे आपको लिखना है विषय, जो कि विषय मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या मैं अंडरलाइन करते हुए चलूँ? आपको अंडरलाइन नहीं करना है, बट मैं आपको दिखा दूंगा। देखिए, सेवा में लिखने के बाद जस्ट इसके नीचे आपको लिखना होता है, ठीक है। उसके नीचे ये विषय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल लिखना है। देखिए, हमने लिखा है कि मोहल्ले के सफाई हेतु नगर पालिका को एक पत्र, ठीक है। और उसके बाद जस्ट आपको नीचे, ये तो आपका क्या हो गया, विषय हो गया। उसके जस्ट नीचे आपको लिखना है श्रीमान। अब श्रीमान के बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ से देखिए, यहाँ पे हमने जो कुछ भी लिखा है सामान्य भाषा में आसानी तरीके से लिखा हुआ है। थोड़ा सा आपको ध्यान से समझते हुए चलना है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे हमने कुछ लिखा हुआ है, ध्यान से आप समझिए। लिखा गया है श्रीमान। अब इसी तरीके से आपको लिखना भी है बोर्ड एग्जाम में। मैं इस पत्र के माध्यम से प्रयागराज नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने मोहल्ले के गंदगी की ओर लाना चाहता हूँ। समझ गए क्या हमने लिखा है? मैंने लिखा है कि इस पत्र, मतलब इस पत्र के माध्यम से मैं जो प्रयागराज के नगर निगम जो क्या है स्वास्थ्य अधिकारी हैं, ठीक है, प्रयागराज के नगर निगम के जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनका ध्यान किसकी ओर लाना चाहता हूँ? अपने मोहल्ले के जो गंदगी है उसकी ओर लाना चाहता हूँ, ठीक है। इतनी बात समझ गए? ऐसे ही आपको बनाकर लिखना है। देखिए, पत्र तो बहुत तरीके से लिख सकते हैं, परंतु आप जितना अच्छे से समझा कर लिखेंगे, ठीक है, बताएंगे, ठीक है। ज़्यादा इतना भी नहीं समझाया जाता है जितना कि, मतलब इतना बोलिए, इतना आप पत्र में लिखिए जितना पर्याप्त हो, जितना में उनको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ज़्यादा आपको बढ़ा चढ़ा कर भी लिखना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने ठोस में पत्र को लिखा है, ध्यान से समझेंगे। तो इतना आसान शब्द है ना, आप कह सकते हैं ना कि इस पत्र के माध्यम से मैं प्रयागराज नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने मोहल्ले के गंदगी की ओर लाना चाहता हूं, ठीक है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में कई दिनों से सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। आपको इसी प्रकार लिखना है कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि, ऐसा नहीं लिखना है कि आप जानते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है। नहीं तो शायद देखिए, कभी भी पूछा जाता है, निवेदन किया जाता है, ठीक है। निवेदन पहले आप पत्र में कीजिए, तो निवेदन पत्र है ना, इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में जो क्या है मोहल्ला है उसमें कई दिनों से जो सफाई कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी वो नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण बहुत अधिक गंदगी बढ़ गई है। जिसके कारण क्या हो गया, बहुत अधिक गंदगी बढ़ गया है, ठीक है। अगला उसके बाद लिखा गया है कि सड़क और नालियाँ, ठीक है, जो सड़क हैं और जो नालियाँ हैं की सफाई न होने के कारण मच्छरों का प्रकोप, ठीक है, याद रखेंगे, मच्छरों का प्रकोप इस हद तक बढ़ गया है कि दिन का चैन, ठीक है, कि दिन का चैन और रात की नींद और रात का नींद हराम हो गया है, ठीक है। रात का नींद क्या हो गया, हराम हो गया है, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको लिखना है। देख रहे हैं कितना मजेदार हमने लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार आपको लिखना है।
आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। फिर से मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा है कि जिसके कारण बहुत अधिक, मतलब जो कर्मचारी, सफाई कर्मचारी है वो नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण क्या हुआ है कि बहुत अधिक गंदगी बढ़ गई है, ठीक है। और सड़क और नालियों पर जो सफाई ना होने के कारण मच्छरों का जो प्रकोप है इस तरीके से बढ़ गया है कि दिन का चैन और रात की नींद भी हराम हो गई है, ठीक है। तो आपसे जब क्वेश्चन घुमाता है ना तो सफाई पर सीधा नहीं कहेगा, आपको कह देगा कि मच्छरों के प्रकोप के कारण, प्रकोप के लिए आपको क्या करना है, नगर पालिका के पास या स्वास्थ्य अधिकारी के पास या जिला अधिकारी के पास एक पत्र लिखिए, ठीक है। तो इस प्रकार आपसे क्वेश्चन घुमाकर पूछता है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको लिखना है जो हमने बोला है। सड़क पर कह दे, सड़क या नालियों के लिए कह दे सफाई पत्र लिखने के लिए, ठीक है, या कचड़ों के लिए कह दे, या बाढ़ आ गया है तो उसकी सफाई के लिए, ठीक है। तो इस तरह के कोई भी है तो यही आपको लिखना है, ठीक है। थोड़ा सा आप अपने दिमाग लगाइएगा, क्लास 12th में आ गए हैं तो थोड़ा तो आप समझ जाएंगे। तो इसी प्रकार बनाकर आपको लिखना है, ठीक है। तो उसके बाद फिर से लिखेंगे, अगर ऐसा ही हाल चलता रहा, ठीक है, अगर, ध्यान से आपको दिखाई दे रहा होगा, हमने लिखा है कि अगर ऐसा ही हाल चलता रहा तो जल्द ही पूरा मोहल्ला बीमारी के चपेट में आ जाएगा, ठीक है। मतलब अगर ऐसा ही हाल चलता रहा तो जो पूरे मोहल्ला है वो महामारी के चपेट में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखना है, अंत में जब आपका लाइन समाप्त हो रहा हो तो वहाँ पे लिख देना, अतः आपसे निवेदन है, निवेदन कह दें, अनुरोध कह दें, ठीक है, कि आपसे निवेदन है कि जल्दी से सफाई की व्यवस्था करवाएं। समझ गए। तो इसी प्रकार आपको पत्र को लिखना है। आशा करते हैं कि सिंपल सा ये जो हमने इतना पत्र लिखा है ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। निश्चिंत रहना है, PDF आपको मिलेगा, उसके नीचे जस्ट आपको ये बातें लिख देना है जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपको दिनांक लिख देना है, ठीक है। तो आज 27 दिसंबर है तो 27 दिसंबर 2000, आप 2024 लिख सकते हैं, जिस दिन आप लिख रहे हैं आप चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भावदीय लिख देना है, ठीक है। याद रखना है, भवदीय लिख देना है जो लड़के हैं, और जो लड़कियां हैं वो भवदीया लिखेंगे, ठीक है। तो भवदीय और भवदीया, ठीक है, जो लड़के हैं वो भवदीय लिखेंगे और जो लड़कियां हैं वो भवदीया लिखेंगे, ठीक है। उसके जस्ट नीचे अपने गांव का या नगर का या मोहल्ले का नाम आपको लिख देना है। वहाँ के निवासी जो गण हैं, जैसे आप ही पत्र लिख रहे हैं तो आप भी अपना नाम लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ लिखना बेटर रहेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये जो हमने आपको जो लेटर हमने ये बताया है, ठीक है, जो कि गांव की सफाई हेतु नगर पालिका के पास एक पत्र लिखने का, ये आशा करते हैं आप समझ के होंगे। इसका PDF नोट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप तुरंत अभी सर्च कीजिए ब्रदर, ठीक है, सर, ठीक है, ये हमारे चैनल का नाम है। तो आप सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, अंग्रेजी सबका PDF नोट्स वहाँ पे फ्री में मिल रहा है। तो आप चाहें तो वहाँ से इन सभी का ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, यदि आप सीरियस हैं क्लास 12th के एग्ज़ाम के लिए तो देखिए चैनल के प्लेलिस्ट में आप चले जाइए, वहाँ पे पूरे आपकी फिजिक्स का, ठीक है, केमिस्ट्री का, ठीक है, हिंदी का, उसके साथ साथ इंग्लिश का, इन सभी का आपको तैयारी वहाँ पे कराया जा रहा है। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, न्यूमेरिकल सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कराया जा रहा है, तो जाकर वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने क्लास हिंदी का, क्लास जो 12th है उसकी हिंदी का लिंक हमने दे दिया है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे, तो वहाँ से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।